हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एसटीएम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो इससे पहले हमने जो दोस्तों प्रकाश क्या है, प्रकाश का जो प्रावर्तन क्या है और इसके जो एक नियम को हमने जो है ना पढ़ा था, और इसके साथ साथ हमने यह भी देखने का कोशिश किया था कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की प्रतिबिंब रचना का जो एक नियम है उसके जो बारे में हमने जो पढ़ा था। तो आज मैंने जो उठाया है दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों, ये प्रकाश का जो अपवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उनकी दिशाओं में क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है या परिवर्तन हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये क्या है, एक माध्यम है, क्या है, एक विरल माध्यम दोस्तों, है ना। एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब हवा, ये मतलब कम घनत्व वाला होगा, कम घनत्व। एक होता है दोस्तों सघन माध्यम। इस सघन माध्यम में आप ले सकते हैं कांच या जल, कांच या जल। तो इसमें आता है कि कांच या जल में, ठीक है, जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम तो मतलब अधिक घनत्व, अधिक घनत्व मतलब दोस्तों कि जब प्रकाश की जब किरणें, है ना, जब प्रकाश की जब किरणें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अभिलंब के एक नजदीक आने लगती है ना। क्या आने लगती है, जब प्रकाश की जब किरणें जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है दोस्तों, ये अभिलंब होता है। जैसे मैं T से दर्शा देता हूँ, तो ये अभिलंब से एक नजदीक आने लगती है, ठीक है। अब जब यही जो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है ना, तो वो अभिलंब से क्या होने लगती है दोस्तों, वो दूर हटने लगती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक्चुअल में इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो प्रकाश की जब किरणें हवा, ठीक है, हवा से कहाँ आया, कांच से जल में आया, तो उसकी जो दिशाओं में एक परिवर्तन होने लगता है। मतलब कि ये अभिलंब से थोड़े एक नजदीक आने लगती है। फिर जैसे ही जब कांच से जल से जब प्रकाश की जब किरणें जब बाहर निकल जाती है या वायु में जब प्रवेश करने लगती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों, दूर हट जाती है। तो हम इस तरह से हम देखने को मिलता है कि जो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उनकी दिशाओं में क्या होने लगती है, परिवर्तन होने लगती है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, यही एक प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसका जो एक एग्जाम्पल के अंतर्गत यहाँ एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक और बात दोस्तों कि प्रश्न इसमें यहाँ आता है कि जब प्रकाश की जब किरणें जब हवा से जब कांच में जब प्रवेश करती है तो क्या प्रतिक्रिया एक व्यक्त करती है। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए हम दोस्तों कि इस प्रकाश के जो अपवर्तन से जो एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण के थ्रू एक क्वेश्चन जो बनते हैं इसको हम समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू देखूं, जैसे उदाहरण, यह एक होता है उदाहरण दोस्तों तारों का चमकना, तारों का चमकना, है ना। तो तारों का चमकना, तो ये भी क्या है, एक प्रकाश के जो अपवर्तन का एक क्या है, एग्जाम्पल है दोस्तों। दूसरा है जैसे कि पानी में छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना, मुड़ी हुई दिखाई देना। तो ये भी क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण होता है। और तीसरा है दोस्तों कि पानी में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ठीक है दोस्तों। चौथा, आपने आमतौर पर आपने जो देखा होगा दोस्तों, किसी भी एक गड्ढे या एक तालाब में अगर हम किसी मछली को अगर हम अपने जो स्थान पर हम रहकर हम देखते हैं तो एक्चुअल में जो मछली जो है ना एक ऊपरी तल में दिखाई देने जैसा जो है ना एक आभास होता है। तो एक्चुअल में उस स्थान पर वो नहीं होता है।
तो दिखने का जो यहाँ जो दिखने का जो कारण है दोस्तों, ये प्रकाश जो एक अपवर्तन के जो कारण ही वो दिखाई देने लगता है। और एक बात और दोस्तों कि जो ये पानी में जो सिक्के का जो ऊपर देकर दिखाई देना होता है दोस्तों, ये प्रकाश का एक जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो कारण भी वो दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश का जो अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों जो क्रियाएं होती है, ठीक है, अगर आ और ए बा अगर ये दोनों आते हैं तो ये दोनों आपका जो है क्या होंगे, एक राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है समझने का प्रयास किया। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि इससे जो आगे जो टॉपिक है दोस्तों कि प्रकाश का थोड़ा आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इस प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमको जो है एक क्रांतिक कोण के बारे में हमको एक समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्रांतिक कोण होता है क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं ये क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ये क्रांतिक होती क्या चीज है और ये कोण कैसा होता है, तो इस पर हम होते हैं। ये क्या है हमारे दोस्तों, ये कोई माध्यम है जैसे कि सघन माध्यम, कांच या क्या ले लीजिए, जल लीजिए, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये होता है दोस्तों विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब हवा, ठीक है, विरल माध्यम। जब प्रकाश की जब किरणें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब प्रवेश करने लगती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, वो दूर हट जाती है। तो यहाँ क्या बनता है दोस्तों, आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, और यहाँ पर जो अभिलंब से दूर हट जाती है मतलब दोस्तों अपवर्तन कोण, जिसको मैं आर से डिनोट करता हूँ अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जब एक माध्यम से क्या होता है, एक सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, तो एक दोनों माध्यम को क्या एक क्रॉस करते हुए, है ना, क्या होता है, ये आपका सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, इन प्रकाश की जो किरणें होती है ना, ये दोनों माध्यम को जो है ना एक क्रॉस करते हुए या एक छूती हुई, एक उसकी जो पृष्ठ तल को जो है ना छूती हुई निकल जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं एक क्रांतिक अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, क्रांतिक अवस्था कहते हैं इसी वाला तल को। और इसमें जो है ना क्या होता है दोस्तों, जब यह छूती हुई जब निकल जाती है ना तो इसमें जो एक कोण बनता है, ठीक है, क्या बनता है, वो एक कोण बनता है, जैसे इसमें 90 अंश का जो एक कोण बनता है। ये जो कोण कैसा होता है दोस्तों, कैसा बनता है, जब आपतन कोण का मान जब धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है ना दोस्तों, तो ये जो अपवर्तन कोण का मान भी जो है ना इसके साथ साथ वो बढ़ने लगता है। जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब एक 90 अंश का जब कोण बन जाता है, तो जब एक 90 अंश का जब अंश जो है कोण बन जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, एक ऐसे जो एक अंतिम या लास्ट स्टेज होता है जो एक दोनों माध्यम को पृष्ठ को छूती हुई वो प्रकाश की जो निकल जाती है। तो इस स्थिति को जो है क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। और इसमें जो एक 90 अंश का जो है क्या बनता है दोस्तों, अपवर्तन जो कोण का मान एक 90 अंश बन जाता है ना, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं, एक क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो है ना एक यहाँ पर जो है ना आप लोग को एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना दोस्तों कि जो आपतन कोण का सघन माध्यम का क्या होता है, इस सघन माध्यम का जो है ना एक आपतन कोण का जो एक मान ही है, ठीक है, जो अपवर्तन कोण का जो एक 90 अंश के जो है ना क्या होता है वो बराबर होता है। तो ये जो क्या है क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो ये अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आई होप कि जो है ना एक क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों अब हम आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश का जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अगर तो चलिए दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है ना बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक होता है सघन माध्यम, है ना, उसी बात आएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम मतलब कांच से जल, ठीक। उसके बाद होता है दोस्तों विरल माध्यम, विरल माध्यम।
एक चीज दोस्तों हमने जो है इससे जो पहले हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रकाश का जो परावर्तन, तो प्रकाश के जो परावर्तन में क्या होता था दोस्तों, जब प्रकाश की जब किरणें किसी भी जो एक दर्पण पर जो आपतित होती थी तो वो जो है ना इस दर्पण से जो टकराकर जो है ना क्या हो जाती थी, इसी दिशा में जो है ना परावर्तित हो जाती थी, तो उसे हम कहते थे दोस्तों परावर्तन, है ना, परावर्तन। उसके बाद हमने जो पढ़ा था दोस्तों, जब प्रकाश की जब किरणें जब आपतित होती है तो दर्पण के जो अंदर, ठीक है ना, क्या कहते थे हम, एक प्रवेश करा देते थे, तो उसे हम कहते थे क्या, एक प्रकाश का जो अपवर्तन। ठीक है, तो ये जो दोनों जो क्रियाओं का जो है ना एक क्या है, आप सम्मिश्रण या मिश्रण तो कह नहीं सकते, लेकिन इसमें जो है दो नियम है, जो दो शर्तें हैं, उस चीज पर हम डिस्कस करते हैं। प्रकाश का जो पूरा आंतरिक जो परावर्तन तभी जो कहलाएगा जब ये जो है ना एक दो नियमों का जो है ना क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ये दो नियम क्या क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की जब किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की जब किरणें सघन माध्यम से क्या करती है दोस्तों, जब प्रकाश की जब किरणें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब प्रवेश करता हो तब की स्थिति में, ये पहला जो रूल है दोस्तों कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की जब किरणें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जो प्रवेश करना चाहिए। ठीक, दूसरा जो माध्यम क्या कहता है दोस्तों कि अपवर्तन, है ना, अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण। देखिए दोस्तों मैं क्रांतिक कोण बता चुका ना, ये क्रांतिक कोण का मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो है ना एक दो जो एक ऐसे जो शर्तें हैं, जो अगर ये दोनों शर्तों का अगर ये जो फॉलो होता है दोस्तों, तभी जो है एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। तो क्या होता है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। जैसे जब प्रकाश की जब किरणें जो एक माध्यम से जब ना ठीक है टकराती है, ठीक है ना, क्या करती है वो किसी भी एक दर्पण पर क्या करती है, वो टकराती है, तो टकराने के पश्चात मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक माध्यम है, मान लो मैं मान लेता हूं दोस्तों कांच का माध्यम, है ना, तो एक कांच जो है एक बहुत एक मोटा है। ठीक है, तो इस प्रकाश की जब किरणें जैसे इस कांच पर जो है आपतित होती है ना, तो इस आपतन होने के पश्चात इसके अंदर वाला जो सतह है ना, तो उसी जो दिशा में क्या हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण उसी दिशा में क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर जो बनने वाला जो एक अभिलंब होता है ना, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण होता है दोस्तों, अपवर्तन कोण का जो मान होता है ना, वो क्रांतिक कोण की जो मान की जो अपेक्षा क्या होता है, वो अधिक होता है। तो क्रांतिक कोण को हम दोस्तों IC से हम दर्शाते हैं, और अपवर्तन कोण को दोस्तों ना, अपवर्तन कोण को दोस्तों R से दर्शाते हैं, और आपका क्रांतिक कोण को दोस्तों हम क्या से दर्शाते हैं, एक IC से हम दर्शाते हैं। तो इसमें जो साफ कहता है कि जो अपवर्तन कोण का जो मान क्रांतिक कोण का जो मान पे जो है ना क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या होता है ये देखने को मिलता है, तभी जो है एक प्रकाश का जो है क्या है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो कहलाता है। ठीक है ना, तो हाँ ये IC, ठीक है, तो यहाँ पर कोण, तो क्या है तभी जो है ना तो इसके जो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यह समझने का जो कोशिश करते हैं कि सामान्य जो तौर पर एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है प्रकाश का जो थोड़ा आंतरिक परावर्तन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस पूरा आंतरिक जो परावर्तन के थ्रू, जैसे कि हीरे का चमकना, इसमें कंफ्यूज होता है दोस्तों कि जैसे कि प्रकाश का जो अपवर्तन का जो एग्जांपल और जो है ना प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन का एग्जांपल। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको एग्जांपल को जो है एक ध्यान में जो रखना होगा। तो हीरे का चमकना ये किसके जो कारण होता है दोस्तों, ये प्रकाश का एक पूर्ण आंतरिक जो एक परावर्तन का जो है ना क्या होता है, एक ये भी एग्जाम्पल होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों
कि कांच के टूटे हुए भाग पर, कांच के टूटे हुए जो एक भाग पर चमकना। ये भी है दोस्तों एक प्रकाश का एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कांच के टूटे हुए भाग पर वो चमकता है। आप जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये क्या है, कांच है, ठीक है। तो कांच में तो अगर हम देखें ना, तो प्रकाश की जब किरणें जो आपतित होती है तो उसमें यह परावर्तन की क्रिया होती है, लेकिन जब ये टूटने लगती है ना, तो इसमें जो एक प्रकाश का जो एक अपवर्तन, प्रकाश का जो पूरा आंतरिक जो परावर्तन की जो क्रिया इसमें होने लगती है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो है दोस्तों, मरीचिका। या इसे एक मरीचिका एक मृग के नाम से भी जो है ना एक हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो एक रेगिस्तान में या पेड़ के नीचे क्या होता है कि रेगिस्तान में जो एक पेड़ के जो नीचे अगर हम दूर से देखें तो वहां पर जो है पानी दिखाई देने लगता है। जब हम उसके जो समीप या जब नजदीक जाने लगते हैं दोस्तों, तो उसमें जो एक रेत दिखाई देने लगता है। तो एक हमेशा एक दूर से देखने पर हमें एक आभास होता है कि वास्तव में वहां पर क्या होता है, वो जल होता है, लेकिन जब उसके समीप या नजदीक जाने पर वो जल नहीं होता है। तो ये क्या है, एक प्रकाश के इस पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन के जो कारण ही इसमें यह दिखाई देने लगता है। यह एक मरीचिका, यही जो कहलाती है क्या, एक मरीचिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब गर्मी के दिनों में, यहाँ जो कब दिखाई देता है, गर्मी के दिनों में दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आमतौर पर जो आपने जो देखा होगा, जैसे कि जो एक हाईवे रोड में, ठीक है, गर्मी के दिनों में जो हाईवे जो रोड में या एक बाइक साइकिल के द्वारा या एक मोटरसाइकिल के द्वारा जब हम क्या होते हैं जा रहे होते हैं जो कहीं पर, तो उसमें जो है ना एक आगे, ठीक है, एक जल का जो एक उथला हुआ एक तल के जो रूप में एक दिखाई देने लगता है, आभास होने लगता है। तो ये भी जो है क्या है, एक प्रकाश का जो एक पूर्ण आंतरिक एक परावर्तन का जो है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है देखा कि जो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है 3 एक महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है, जिसको याद रखना जो एक बहुत एक कंपल्सरी है, जो एक एग्जाम्पल कोई पेपर में जो एक आते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश का जो एक पूरा आंतरिक परावर्तन का जो है एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक के जो है ना एक समझ में जो आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और टॉपिक जो बन जाता है कि इंद्रधनुष का जो दिखाई देना, उसमें जो क्या क्या होती है। आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। रेनबो या इंद्रधनुष का दिखाई देना, ठीक है दोस्तों, हम इसको समझते हैं। क्या होता है कि दोस्तों जब इसके लिए जो है दोस्तों एक इसमें 2 शर्त होते हैं, ठीक है ना। 2 शर्त यहाँ पे कभी जो है इसके शर्तों को जो भी जो पेपर में जो है पूछ लिया जाता है कि इसके जो इंद्रधनुष के जो दिखाई देना है, इसके जो पीछे 2 शर्तें होती हैं। पहला कि जब भी जब इंद्रधनुष जब दिखाई देने लगता है दोस्तों आकाश में, तो वो वर्षा के बाद ही दिखाई देता है ना, वर्षा के बाद, ठीक है। दूसरा जो एक नियम है दोस्तों, ये जो कंडीशन है या व्यवस्था है, तो वो सूर्य के विपरीत, ठीक है दोस्तों, सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये जो है 2 शर्तें हैं दोस्तों, वर्षा के बाद दिखाई देने लगता है, उसके बाद एक सूर्य की विपरीत दिशा में ये दिखाई देने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल में जो क्या होती है दोस्तों इसमें कि जब वर्षा के बाद क्या होता है, जब वर्षा के बाद जब पानी का जो वाष्प होता है वो बूंद बूंद जो कणों के जो रूप में जो है एक वायुमंडल में जो है क्या होता है वो तैरते रहता है, ठीक है, तैरते रहता है। जब ये प्रकाश की जब किरणें जैसी जो है क्या होती है दोस्तों, इन जो बूंदों पर जो पड़ने लगती है,